स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक कि जब वेंडर गुड्स का पोजेशन ले लेते हैं, लेकिन जो गुड्स होती है वो टोटल गुड्स नहीं लेता रिपोजेस, सिर्फ उसका कुछ पार्ट है जो वापस ले लेते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इसमें हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर जो हायर परचेजर होता है वो इंस्टॉलमेंट्स को जो पे नहीं करता, डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में, तो उस केस में जो हायर वेंडर होता है उसके पास राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को रीपोजेस कर सकता है, वापस मंगवा सकता है। इसे लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कैसे वैल्यूएशन करेंगे रीपोजेस की गई गुड्स का। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि अगर हायर वेंडर ने सिर्फ कुछ पार्ट जो होता है असेट्स का वो रीपोजेस किया तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है रीपोजेस की गई गुड्स का, वो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट कवर किया। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट, इसमें स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2008 को रामा लिमिटेड ने परचेज किए डेली मोटर से 5 कार्स। यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है कारों की वो 5 है, जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए एक की। तो 5 कार की कितनी हो जाएगी? 5 लाख, क्योंकि 1 लाख की एक कार है तो 5 कार होगी 5 लाख की। जो पेमेंट दी गई है वो 1 लाख तो डाउन पेमेंट कर दी गई है, जो बाकी रह गया बैलेंस वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर किया गया, जो कि 1 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बनती है। इसमें इंटरेस्ट जो 12% की रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि क्या इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है या फिर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया। इसके लिए कंसेप्ट होता है कि अगर जो कैश प्राइस होता है वो इक्वल आ जाता है डाउन पेमेंट प्लस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट के, तो मतलब कि उसमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पे वो अप्लाई भी किया गया कि डाउन पेमेंट की गई है 1 लाख और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख की गई, तो टोटल 4 लाख हो गया। 4 लाख प्लस 1 लाख करेंगे 5 लाख बनते हैं, और जो ये 5 कार 1 लाख की एक, तो 5 लाख की ही कैश प्राइस बनती है। तो यहाँ पे जो कैश प्राइस है और डाउन पेमेंट प्लस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट है वो इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया। तो जब इंस्टॉलमेंट्स की हम जर्नल एंट्री पास करें तो विद इंटरेस्ट इंक्लूड करके हमने पास करनी है। डेप्रिसिएशन जो राइट ऑफ किया जाता है वो 10% ओरिजिनल रेट से जो कैलकुलेट किया जाता है रामा लिमिटेड यानी कि जो हायर परचेजर है उसके द्वारा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जो रामा लिमिटेड है उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी जो 31 मार्च 2010 को ड्यू हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आफ्टर नेगोशिएशन के बाद जो डेली मोटर है वो एग्री हो चुकी है कि लीव का मतलब कि छोड़ के 2 कारों को छोड़ के जो बाकी कारें रह जाएंगी वो उसको रीपोजेस कर लेगी, और उसका जो एडजस्टमेंट किया जाएगा 3 कारों का उसका 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? हायर वेंडर की। हायर वेंडर कहता कि यहाँ पे रामा लिमिटेड यानी कि हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं की गई, जिस कारण से टोटल 5 कारों में से 2 कारें छोड़ दी, बच गई कितनी? 3 कारें। 3 कारों को वो रीपोजेस कर लेगा, जिसका वैल्यूएशन वो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करेगा। डेली मोटर आफ्टर स्पेंडिंग रिनोवेशन एक्सपेंस, तो यहाँ पे जो हायर वेंडर है उसने रिनोवेशन एक्सपेंस करने के बाद रिनोवेशन एक्सपेंस की गया 15,000, तो 15,000 खर्चे करने के बाद उसने तीनों कारों को आगे 2,20,000 में सेल कर दे 31 अगस्त 2010 को। तो शो करने लेजर अकाउंट दोनों ही पार्टीज यानी कि हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो जो मेन जर्नल एंट्रीज मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको लेजर पोस्टिंग करने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे बनाने तो सिर्फ लेजर अकाउंट है, लेकिन आपको मैं जर्नल एंट्री भी समझाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम इसमें हायर वेंडर और हायर परचेजर दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं। जो हायर परचेजर होता है ये वो पर्सन होता है जो मोटर कार को परचेज कर रहा है। तो हायर परचेजर ने अपनी बुक्स के अंदर परचेज की एंट्री पास करनी है, वहीं जो हायर सेलर है असेट्स को सेल करने की एंट्री पास करेगा। जो असेट्स का वैल्यू है वो 5 मोटर कार है। एक मोटर कार की कॉस्ट 1 लाख है, तो 5 गुना 1 लाख करेंगे तो 5 लाख है जो टोटल परचेज वैल्यू जो दिखाई जाएगी। तो हमने एक तरफ हायर परचेजर और दूसरी तरफ हायर वेंडर को ले लेना है। इनकी दोनों की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। हायर परचेजर ने मोटर कार को परचेज किया तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा 1 अप्रैल 2018 को।
परचेज की गई है, हायर परचेज के तहत की गई है। जो परचेज की गई वो मोटर कार की गई है। मोटर है जो ये असेट्स होती है, असेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर करते हैं कि रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जब जो चीज़ परचेज करके लेके आए हैं, असेट्स परचेज करके लेके आए तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी हायर परचेजर द्वारा तो ये मोटर कार को डेबिट किया जाएगा, मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में इसने कैश में तो पेमेंट नहीं की गई, हायर परचेज के तहत की गई, इस कारण से ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर जो कि दिल्ली मोटर है उसे क्रेडिट कर देंगे। दिल्ली मोटर्स को क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे 5 कार है और एक कार की कॉस्ट है जो 1 लाख है, तो टोटल 5 लाख रुपए है जो मोटर कार के दिखाए जाएंगे कैश प्राइस। और ऐसे ही जो हायर वेंडर है इसके लिए सेल है, सेल जो होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट करो, तो ये इनकम यानी कि हायर सेल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो डेबिट में जो हायर परचेजर उसका नाम दिखाया जाएगा जो कि रामा लिमिटेड है, तो ये भी 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से जर्नल एंट्री पास करेगा। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे डाउन पेमेंट की। जो डाउन पेमेंट की गई है वो 1 लाख रुपए से की गई है डाउन पेमेंट। 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2008 को ही पे किए गए होंगे हायर परचेजर द्वारा, क्योंकि डाउन पेमेंट क्या होती है कि साथ के साथ पेमेंट कर दी जाती है जैसे इसने असेट्स को परचेज किया होगा। तो यहाँ पे 1 लाख की डाउन पेमेंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। तो 1 अप्रैल 2018 को ही 1 अप्रैल 2018 को हायर परचेजर पे करेगा। तो जब पे किया जाता है तो बैंक अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा। किसको पे किया इसने? हायर वेंडर को। हायर वेंडर जो कि दिल्ली मोटर है, दिल्ली मोटर्स को डेबिट कर दें, क्योंकि रिसीव करने वाला कौन है? दिल्ली मोटर। दिल्ली मोटर को डेबिट करेंगे तो 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की गई है। ये बैंक इसने पे किया है और इसने रिसीव किया है, तो इस कारण से ये अपनी बुक्स के अंदर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। इसे जो पैसा रिसीव हुआ ये हायर परचेजर जो कि रामा लिमिटेड है उसे क्रेडिट कर देगा। 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दिखा दी गई है। अब ईयर के लास्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। 1 अप्रैल 2018 ये ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2019 को। जब इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है। इंटरेस्ट जो हायर परचेजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं, इस कारण से ये डेबिट करेगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। 2 में जो हायर वेंडर है दिल्ली मोटर उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, दिल्ली मोटर्स को क्रेडिट किया जाएगा। यही इंटरेस्ट जब हायर वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा ये इसके लिए एक्सपेंस है और इसके लिए क्या हो जाएगा? ये गेन हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गेन को क्रेडिट किया जाता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट करेगा। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर परचेजर यानी कि रामा लिमिटेड को डेबिट करेगा। इसने हायर वेंडर को क्रेडिट किया है, ये हायर परचेजर को डेबिट करेगा। जो इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैश प्राइस 5 लाख था, 5 लाख में से 1 लाख तो डाउन पेमेंट कर दी गई है। अब बाकी कितना रहेगा बैलेंस? 4 लाख का। 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 12% पर एनम से। 4 लाख का 12% करते हैं तो 48,000 इंटरेस्ट आ गया। ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 48,000 से दिखाएगा। अब इंस्टॉलमेंट को पे किया जाएगा ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2019 को। इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। यहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हायर वेंडर जो कि दिल्ली मोटर उसे डेबिट करेगा, क्योंकि रिसीव कौन करेगा? दिल्ली मोटर। तो दिल्ली मोटर्स को डेबिट किया जाएगा। 2 में इसने पेमेंट करनी, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। यह पैसा इसको रिसीव होना है, इस कारण से बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। इसे पैसा रिसीव होना है हायर परचेजर से जो कि रामा लिमिटेड है। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 लाख रुपए की ईच है। इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की ईच है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो अब हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो 1 लाख में जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड करके पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इस कारण से हमने इंस्टॉलमेंट में प्लस करके इंटरेस्ट को पे कर देना है 1,48,000 से 1,48,000 से। यही अमाउंट इसे रिसीव होगा 1,48,000
1:48 से। अब हायर परचेजर ईयर के लास्ट में 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, जिस कारण से असेट्स को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जिस कारण से जब वो कम होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। जो मोटर कार है यहाँ पे डेबिट की गई थी जब परचेज की गई थी, अब इसकी वैल्यू डाउन चली गई, इस कारण से इसे क्रेडिट किया गया है। 5 लाख की मोटर कार है, 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो रेट है डेप्रिसिएशन की वो 10% से है। 5 लाख का 10% करेंगे तो 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया हायर परचेजर द्वारा। हायर वेंडर इसकी एंट्री जो पास नहीं करेगा। सिर्फ इतनी ही मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा जो जर्नल एंट्री पास की जाती है उसकी रिगार्डिंग लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हम, क्योंकि लेजर मेनली जो प्रिपेयर की जाती है हायर परचेजर द्वारा, एक तो असेट्स यानी कि कार का, और दूसरा हायर वेंडर यानी कि डेली मोटर्स का प्रिपेयर किया जाएगा। तो जिन एंट्रीज में असेट्स और हायर वेंडर दिखाए गए हैं, सिर्फ मैंने वही एंट्रीज आपको समझाई है। अब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करें, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लेजर पोस्टिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो अपने बुक्स के अंदर 2 अकाउंट प्रिपेयर करेगा, असेट्स अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। सबसे पहले हायर परचेजर की बुक्स के अंदर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हायर परचेजर में मोटर कार अकाउंट के अंदर जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे मोटर कार को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेली मोटर के नाम से 5 लाख दिखाएंगे 1 अप्रैल 2018 को। कार का लेजर प्रिपेयर करते हैं डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 को टू दिल्ली मोटर्स के नाम से 5 लाख रुपए दिखाएंगे। इसी एंट्री में नेक्स्ट दिल्ली मोटर्स को क्रेडिट किया गया है। दिल्ली मोटर की लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय मोटर कार के नाम से 5 लाख दिखाएंगे 1 अप्रैल 2018 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 के बाय मोटर कार के नाम से अमाउंट 5 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में दिल्ली मोटर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय दिल्ली मोटर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2018 को। दिल्ली मोटर की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 को टू बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट 1 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में दिल्ली मोटर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 48,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2019 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2019 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 48,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में दिल्ली मोटर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 1,48,000 दिखाएंगे डेट 31 मार्च 2019। अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2019 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1,48,000 रुपये। इसके अलावा इस अकाउंटिंग पीरियड में और कोई जर्नल एंट्री है नहीं जिसकी पोस्टिंग करें। क्लोज करते हैं। अकाउंट 5,48,000 टोटल बनता है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड भी टोटल जो बनना चाहिए वो 5,48,000, लेकिन उसमें से 1 लाख और 1,48,000 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 3 लाख। ये 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 3 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में मोटर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के 50,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2019 को। कार की लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 50,000 रुपये। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री है नहीं जिसकी लेजर पोस्टिंग करें। अकाउंट क्लोज करते हैं 5 लाख से, लेकिन यहाँ पे 5 लाख से 50,000 माइनस करके 4.5 लाख से बैलेंसिंग फिगर आते हैं 31 मार्च 2019 की। बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस BD के नाम से दिखाया जाएगा 4.5 लाख रुपये। इसी के साथ जो हायर परचेजर है उसकी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होती है। ऐसे ही अब हमने जो हायर वेंडर है उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है।
हायर वेंडर ने रामा लिमिटेड को डेबिट किया गया है। जब हम रामा लिमिटेड का लेजर पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड पे टू हायर सेल के नाम से 5 लाख दिखाएंगे। जो इसका डेट है वो 1 अप्रैल 2018 है। रामा लिमिटेड की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 को टू हायर सेल्स अकाउंट के नाम से अमाउंट 5 लाख रुपए से। नेक्स्ट में रामा लिमिटेड को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के 1 लाख दिखाएंगे। डेट 1 अप्रैल 2018 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री में रामा लिमिटेड को डेबिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 48,000 दिखाएंगे। डेट 31 मार्च 2019। अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2019 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 48,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में रामा लिमिटेड को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1,48,000 31 मार्च 2019 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2019 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट 1,48,000। इसके अलावा और कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करनी, अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 5,48,000, क्रेडिट साइड भी 5,48 बनना चाहिए, लेकिन जब माइनस करते हैं इसमें से 1 लाख और 1,48 तो बैलेंसिंग फिगर आती है 3 लाख से। ये क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा 31 मार्च 2019 को। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 3 लाख से। इसके अलावा और कोई लेजर पोस्टिंग नहीं है। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि ये 31 मार्च 2019 को क्लोज हो चुका है। 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 तक ये जाएगा। अब इस डेट की जो इंस्टॉलमेंट बनती है हायर परचेजर ने वो पे नहीं की है, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड का जो इंटरेस्ट ज़रूर कैलकुलेट किया जाएगा, जो 31 मार्च 2020 को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट की एंट्री जो यहाँ पे बनती है इंटरेस्ट डेबिट टू दिल्ली मोटर के नाम से पास की जाएगी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू में हायर वेंडर जो कि दिल्ली मोटर है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी इंटरेस्ट की एंट्री जब ये पास करेगा तो ये हायर परचेजर जो कि रामा लिमिटेड है इसे डेबिट करेगा। टू में इसने इंटरेस्ट को डेबिट किया, ये क्रेडिट कर देगा। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट अभी तक पे नहीं की गया उनके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। जो टोटल इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, अभी तक सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट पे की गई है, तो 3 इंस्टॉलमेंट अभी पे करनी बाकी है। 3 इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट, तो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख बनते हैं। 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 12% कैलकुलेट करेंगे तो बनता है 36,000 रुपये से 36,000 से। तो यहाँ पे 36,000। अब इंस्टॉलमेंट को पे करने की एंट्री पास नहीं करें क्योंकि इस अकाउंटिंग पीरियड की जो इंस्टॉलमेंट है वो हायर परचेजर द्वारा पे नहीं की गई है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा इस साल का। ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2020 को, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पास की जाएगी हायर परचेजर द्वारा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर अकाउंट के नाम से। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे ही कैलकुलेट किया जाना है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन है जो वो 50,000 से चार्ज किया जाएगा, तो 50,000 से 50,000 से। अब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। यहाँ पे दिल्ली मोटर्स को क्रेडिट किया गया है। दिल्ली मोटर्स की लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 36,000 31 मार्च 2020 के। दिल्ली मोटर्स की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2020 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 36,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में मोटर को क्रेडिट किया गया है लेजर पोस्टिंग करते समय मोटर कार की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के 50,000 दिखाएंगे 31 मार्च 2020 को।
मोटर कार अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 50,000 रुपये। ऐसे ही लेजर पोस्टिंग करते हैं हायर वेंडर की बुक्स में। हायर वेंडर रामा लिमिटेड का लेजर प्रिपेयर करेगा डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट के 36,000। तो यहाँ पे हायर वेंडर की बुक्स के अंदर रामा लिमिटेड अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2020 को टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 36,000 रुपये। अब जो असेट्स को रीपोजेस किया गया उसके वैल्यूएशन के लिए जो हायर वेंडर है वो कहता कि 2 कारें लीव का मतलब तो छोड़ दी हैं। टोटल 5 कारों में से 2 कार छोड़ दी तो बचेगी कितने 3 कारें। तो कहते 3 कारें जो उनका रीपोजेशन ले लिया गया है हायर वेंडर द्वारा, लेकिन हायर वेंडर कहते हैं कि मैं डेप्रिसिएशन है जो 20% पर एनम की रेट से चार्ज करूंगा, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरह से। तब यहाँ पे हमने देखा कि जो मोटर कार है वो एक मोटर की कार की कॉस्ट है जो 1 लाख रुपए बनती है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 लाख रुपए। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट पे रिपेयर करेंगे। एक तरफ हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हायर वेंडर का और दूसरी तरफ लेंगे हायर परचेजर का। टोटल 5 कारों में से 3 कार है जो रीपोजेस कर ली गई हैं हायर वेंडर द्वारा। तो हायर वेंडर कहते हैं कि जो 3 कार उनका कैश प्राइस कितना है, 3 कारें और 1 कार का जो कैश प्राइस वो 1 लाख है, तो 3 का हो गया 3 लाख। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है वो 2 साल तक का लगाया गया है। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन बनेगा 3 लाख के ऊपर। यहाँ पे हायर वेंडर कहते हैं कि मैं 20% से चार्ज करूंगा तो 60,000 बनता है। 3 लाख में से 60 माइनस करके 240 वैल्यू बन गई। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कहते हैं कि यहाँ पे जो हायर वेंडर है उसने रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 240 के ऊपर किया जाएगा, 20% की रेट से चार्ज करेंगे। 240 का 20% करेंगे तो 48,000 डेप्रिसिएशन बनता है। 240 में से 48 माइनस करके 1,92,000 वैल्यू है जो हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है 3 कारों की जो रीपोजेस कर ली गई हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हायर परचेजर है उसने तो डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया 10% की रेट से चार्ज किया, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे। तो हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बनती है, इसकी कैश प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है कारों की। 3 कारें हैं, 1 कार का कैश प्राइस 1 लाख है तो 3 लाख हो जाएगा। जो हायर परचेजर है इसने डेप्रिसिएशन 10% की रेट से लगाया है। 3 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 30,000 बनता है, माइनस करके 2,70,000। फिर नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे यानी कि डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए ही कैलकुलेट किया जाएगा। 3 लाख के ऊपर 10% तो 30,000 नेक्स्ट ईयर भी, तो माइनस करके 240 वैल्यू बनती है। हायर परचेजर कहता है कि जो कार रिपोजेस की गई है उसकी वैल्यू 240 है, जबकि हायर वेंडर कहता है कि 192 है। तो हायर वेंडर क्या कर रहे हैं यहाँ पे कम वैल्यू है जो आंक रहा है मोटर कार की। तो जो ये डिफरेंस आया इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 2,40,000 हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 192 हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइनस करके जो 48,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है हायर परचेजर के लिए लॉस है, क्योंकि हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार की वैल्यू 240 बनती है, जबकि हायर वेंडर कहता है कि 192 बनते, तो 48,000 का नुकसान किसको हो चुका है हायर परचेजर को हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जब हायर परचेजर अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेगा तो उसके लिए उसने हायर वेंडर जो कि दिल्ली मोटर है उसे डेबिट कर देगा। दिल्ली मोटर्स डेबिट टू जो यहाँ पे असेट्स है कार अकाउंट को क्रेडिट करेगा। कितनी वैल्यू से 1,92,000 से 1,92,000 से। अब जो ये लॉस हो चुके हैं इस लॉस के लिए कैसे जर्नल एंट्री पास की जाएगी, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे टू जो असेट है कार अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लॉस कितने का 48,000 का 48,000 का। और दूसरी तरफ जो हायर वेंडर वो अपनी बुक्स के अंदर दिखाएगा गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट को डेबिट करेगा टू में हायर परचेजर जो कि रामा लिमिटेड है उसे क्रेडिट कर देगा। कितने से वैल्यू की गई इसके द्वारा 192 से 192 से।
अब लेजर पोस्टिंग करते हैं हायर परचेजर की बुक्स के अंदर। यहाँ पे डेली मोटर को डेबिट किया गया। डेली मोटर की डेबिट साइड पे 2 कार अकाउंट के 1,92,000 दिखाएंगे। डेली मोटर्स की डेबिट साइड पे 2 कार अकाउंट के नाम से 1,92,000 जो ये दिखाई जाएगी, ये 31 मार्च 2020 को दिखाई जाएगी। 31 मार्च 2020 यानी कि ईयर के लास्ट में। नेक्स्ट इसी एंट्री में कार अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय कार अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेली मोटर के नाम से 1,92,000। तो यहाँ पे कार अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2020 को बाय डेली मोटर्स के नाम से दिखाएंगे 1,92,000। नेक्स्ट एंट्री में कार अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 48,000। कार अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2020 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 48,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी लेजर पोस्टिंग यहाँ नहीं होंगी। अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट डेबिट साइड का टोटल 4,50,000 और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल भी 450 बनेगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1,60,000 की। ये 1,60,000 है जो ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2020 को आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 3 मोटर कार तो जो वापस ले ली गई है हायर वेंडर द्वारा, तो बाकी पीछे 2 कारें बच गई क्योंकि टोटल 5 थी। 5 में से 3 वापस ले गया हायर वेंडर। जो 2 कार बच गई उसका यहाँ पे बैलेंस आ गया हमारे पास 1,60,000 से। नेक्स्ट डेली मोटर्स का लेजर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट साइड टोटल बनता है 3,36,000 से। डेबिट साइड 3,36,000, लेकिन यहाँ पे माइनस करके 1,92,000 तो 1,44,000 से क्लोजिंग बैलेंस आता है 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। इसी के साथ जो हायर परचेजर उसकी बुक्स है जो कंप्लीट होती हैं। अब हायर वेंडर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। हायर वेंडर ने जर्नल एंट्री पास किया तो उसमें रामा लिमिटेड को क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय रामा लिमिटेड के क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 1,92,000। रामा लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2020 को बाय गुड्स रिटर्न के नाम से दिखाएंगे। गुड्स रिटर्न के नाम से 1,92,000। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री नहीं है। क्लोज करते हैं अकाउंट तो टोटल बनते हैं 3,36,000 से। डेबिट साइड का टोटल आते हैं क्रेडिट साइड 3,36,000, लेकिन माइनस करके 1,92,000 बैलेंसिंग फिगर आती है 1,44,000 से। 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। अब नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं गुड्स रिटर्न अकाउंट की। इसमें गुड्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रामा लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे 1,92,000। गुड्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2020 को टू रामा लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे 1,92,000। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लोज करते हैं अकाउंट 1,92 से और यही बैलेंस क्लोजिंग हो जाएगा 2020 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी के नाम से हम इसे दिखाएंगे 1,92,000। क्लोज करते हैं 1,92,000। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 का यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 1,92,000 से। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंस किए गए हैं हायर वेंडर द्वारा ताकि इस गुड्स को आगे रीसेल किया जा सके। नेक्स्ट 31 अगस्त 2020 को रिनोवेशन के एक्सपेंस किए गए 15,000 से और रीसेल कर दिए गए 3 कार्स को 2,20,000 में। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे। जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो 31 अगस्त 2020 को करेगा जब हायर वेंडर, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेगा गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। जो एक्सपेंस पे की गए 15,000 से। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया गया तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 15,000। तो जो ये डेट है 31 अगस्त 2020 टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 15,000 एक्सपेंस। नेक्स्ट जो सेल कर दी गई है, जो गुड्स रिटर्न की गई है, तो उसके लिए
जर्नल एंट्री पास करें, क्योंकि जब सेल की गई है, रीसेल की गई है, तो उससे पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में गुड्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। रीसेल की गई है 220,000 से, 2,20,000 से, तो गुड्स रिटर्न को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 31 अगस्त 2020 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2,20,000। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 2,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट 220 बनता है, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 13,000। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है ये 31 अगस्त 2020 की ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 192 प्लस 15 करके जो हमारे पास कार की वैल्यू बनती थी उसे 220 में बेच दिया, तो यहाँ पे जो 13,000 है वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यानी कि 13,000 प्रॉफिट पे जो ये आगे रीसेल की गई है जो कार थी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि जब सिर्फ पार्ट जो होता है असेट्स का वो रीपोजेस किया गया है हायर वेंडर द्वारा, तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं विद एग्जांपल हमने कवर किया कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।